स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीबीआई फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा हुआ है और हरिद्वार मेल की चपेट में आने से किशोरी सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। सुमित नामक व्यक्ति घर से निकला था सुसाइड करने के लिए, जिसे ढूंढने के लिए उसकी बेटी और भाई गणेश भी बाहर निकले घर से। काफी देर तक सीबीआई फाटक के पास ट्रेन के इंतजार में बैठा रहा सुमित को ढूंढते हुए सीबीआई फाटक के पास पहुंचा उसका भाई और बेटी। तभी अचानक ट्रेन के आने पर सुमित ने रेलवे ट्रैक पर छलांग लगा दी। उसे बचाने के चक्कर में भाई गणेश और बेटी भी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसके चलते हादसे में तीनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। पारिवारिक विवाद के चलते सुमित द्वारा आत्महत्या करने की बात फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन ये बेहद ही मार्मिक मामला है, क्योंकि ऐसे में आप देखिए कि सुमित जो व्यक्ति है वो आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक की तरफ भागा, लेकिन जैसे इस बात के बारे में उसकी बेटी और भाई को पता चला, वो भी उसे बचाने के लिए भागे। लेकिन अफसोस की बात है कि उसे बचाने के चक्कर में ना तो सुमित बचा, ना उसका भाई और बेटी, तीनों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो सीबीआई फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा, हरिद्वार मेल की चपेट में आने से किशोरी सहित 3 लोगों की मौत हुई है। सुमित नामक व्यक्ति घर से निकला था सुसाइड करने के लिए। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो रेलवे ट्रैक की है। यहाँ पर उनके जूते हैं और उनका सामान जो है वो बिखरा पड़ा है, मोबाइल फोन टूटा हुआ है, जूते इधर उधर पड़े हैं। तो आप देखिए कि सुसाइड करने के लिए सुमित नाम का व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर दौड़ता है, लेकिन पीछे पीछे उसके भाई और बेटी भी होते हैं। तो सीबीआई फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा, हरिद्वार मेल की चपेट में आने से किशोरी सहित 3 लोगों की मौत। 15 वर्षीय किशोरी निशा, पिता सुमित और ताऊ गणेश की मौत हो गई है। इस घटना में रविवार रात घर पर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद ये सुसाइड करने के लिए सुमित रेलवे ट्रैक की तरफ भागा। रेलवे ट्रैक पर बैठकर सुमित ने अपने एक परिचित को वीडियो कॉल भी किया था। वीडियो कॉल करके दिखाया कि रेलवे ट्रैक है, लेकिन नहीं बताई लोकेशन। सुमित को ढूंढते हुए मौके पर पहुंचे निशा और गणेश, दोनों ने सुमित को रेलवे ट्रैक से हटाने की काफी कोशिश की। इस दौरान ट्रेन आने पर तीनों हादसे का शिकार हो गए। सुमित चलाता था कैब बाइक, तो वहीं गणेश किया करता था मजदूरी। फागी तहसील के सेंदला गांव के रहने वाले हैं मृतक। जयपुरिया अस्पताल के पास किराए से कमरा लेकर मृतक रह रहे थे। फिलहाल खोह नागौरियन थाना पुलिस ने तीनों शव मोर्चरी में रखवाए। तो देखिए, रेलवे ट्रैक पर जैसे ही सुमित पहुंचा, क्योंकि वो घर से निकला था सुसाइड करने के लिए, यानी कि आत्महत्या करने के लिए, रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। रेलवे ट्रैक पर बैठकर उसने कई देर तक ट्रेन का इंतजार किया और इसके अलावा अपने एक परिचित को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करके उसने ये तस्वीरें दिखाई कि वो एक रेलवे ट्रैक पर है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो लोकेशन क्या है। सुमित को ढूंढते हुए मौके पर पहुंचे निशा और गणेश, दोनों ने सुमित को रेलवे ट्रैक से हटाने की काफी देर तक कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई, तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में तस्वीरें भी हम आपको रेलवे ट्रैक की दिखा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति जुड़ गई है और प्रीति वही है जहां पर यह हादसा हुआ है। प्रीति, ये एक दिल दहला देने वाली घटना है। सीबीआई फाटक के पास ट्रेन की चपेट में सुमित, जो कि आत्महत्या करने के लिए जाता है, उसके पीछे पीछे उसको ढूंढते हुए उसके भाई और बेटी जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उसे बहुत बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दर्दनाक हादसा ऐसा कि तीनों की मौके पर मौत हो जाती है। बिल्कुल चंद्रश्री, देखिए, दिल दहला देने वाली बिल्कुल ये खबर है, ये मामला है, क्योंकि ये तस्वीर है जो ये बताती है कि गृह क्लेश जो है वो किस तरह से ज़िंदगी में मोड़ ले लेता है और 3-3 जिंदगियां एक साथ छीन लेता है। ये तस्वीर हम जयपुर से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर इस रास्ते पर ही देर रात ये घटना होती है जिसमें 3 लोग एक साथ मौत हो जाती है। ये देखिए, यही वो ट्रैक है जहां पर कुछ सबूत रह गए। ये चप्पलों के निशान देखिए, चप्पलें हम दिखा रहे हैं जो उन्हीं लोगों की है जो देर रात हादसे का शिकार हो गए थे और वो
अपनी जिंदगी को खो बैठे, जहां पर सुमित जो मरने के इरादे से आता है, लेकिन दो लोग उसको बचाने के चक्कर में जिनकी मौत हो जाती है। एक मासूम जो निशा 15 वर्षीय जो बालिका है, जो बच्ची है सुमित की, उसकी भी इस दर्दनाक हादसे में जो है वो मौत हो जाती है। वो शिकार हो जाती है अपने पिता को बचाने में, और चाचा शिकार हो जाते हैं, उसके जो भाई है सुमित के भाई शिकार हो जाते हैं उनको बचाने में। ये पूरा गृह कलेश का जो मामला है, जो मेंटल प्रेशर जो सहन नहीं कर पाता है, घर से लड़ाई झगड़ा होने की सूचना जो है वो अभी फिलहाल मिल रही है कि देर रात जो है वो घर पर कुछ इस तरह का माहौल बनता है और वो सुमित मरने के इरादे से यहाँ पर आते हैं कि ये गृह कलेश ऐसा कैसा ये गृह कलेश था कि 3 जिंदगियों को लील गया, और ये गृह कलेश किसके साथ चल रहा था, इसके बारे में भी जानकारी है तो बताइए। जी देखिए चंद्रश्री, इसके बारे में परिजनों से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। परिजन बता पाएंगे कि किस तरह का ये मामला था, लेकिन पारिवारिक जो कलह है वो फिलहाल बताया जा रहा है कि परिवार में कुछ इस तरह का माहौल बना था, जिस वजह से मरने के इरादे से सुमित घर से निकला था। यहाँ पर ट्रैक के पास कई घंटों उसने इंतजार किया कि ट्रेन आने का, और साथ ही शायद हो सकता है कि वो बचने की कोशिश भी कर रहा हो, क्योंकि अगर सीधे उसको मरना होता तो वो घर पे कॉल नहीं करता, वो वीडियो कॉल करता अपने परिजन को और बताता है, लोकेशन नहीं बताता, लेकिन ये बताता किया गया था, किसे वीडियो कॉल किया गया था प्रीति, इसके बारे में कोई जानकारी है? सुमित ने किसे वीडियो कॉल किया था? जी बिल्कुल, अपने घर के कोई लोग थे जिनको उन्होंने वीडियो कॉल किया और उनको ये बताया कि मैं फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद हूँ, यानी कि मैं सुसाइड करने यहाँ ट्रैक के पास आया हूँ। ये चीज़ घर में कोई और उनका नाम सत्यनारायण बताया जा रहा है, जिनको उन्होंने वीडियो कॉल किया, उनको वीडियो कॉल करके ये बताया गया, जिस वजह से गणेश जो उसका सुमित का भाई है और निशा जो उनकी बेटी है, वो दोनों उनको बचाने के चक्कर में ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं ट्रैक के पास, जहाँ पे ट्रेन यहाँ से आ रही थी। उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि शायद वो हट जाए, शायद उनको बचा लिया जाए, लेकिन उन एक को बचाने के चक्कर में 3 लोग जो है वो एक साथ 3 लोग, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाती है और वो सहम जाता है पूरा परिवार। जिस घर में कहते हैं कि जिस घर में कलह होती है तो कुछ ना कुछ बुरा होता है, और वो कलह इस तरह से मोड़ ले लेती है कि 3 लोग एक साथ चले जाते हैं। ये देखिए, हम तस्वीर भी फिलहाल दिखा रहे हैं कि यही वो जगह है, यही वो रास्ता है जहां पर कई घंटों इंतजार भी किया जाता है, लेकिन एट द एंड 3 लोग एक साथ मौत हो जाती है। और यहाँ पे कुछ सबूत जो है वो भी हमने दिखाए, किस तरह से खून के छींटे यहाँ पर रह जाते हैं, किस तरह से चप्पल जूते यहाँ पर रह जाते हैं, लेकिन नहीं रहती है वो किसी की जान। वो 3 लोग यहाँ से जो है वो उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर जो ट्रैक की रखवाली करते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। किस तरह का ये घटनाक्रम था शायद वो ना बता पाए, क्योंकि जो ड्यूटी है वो एक्सचेंज होती रहती है। रात की जिसकी शिफ्ट थी वो चले गए हैं, लेकिन इस तरह के जो ये मामले आते हैं वो इनकी नज़र में है, किस तरह से ये इस तरह के घटनाक्रम होते हैं क्योंकि इनका ये कहना है कि लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन इस तरह की घटना जो है वो होती रहती है। सुसाइड करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, ट्रेन की चपेट में आकर वो जो है वो दम तोड़ देते हैं, अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, चप्पलें हैं, खून के निशान हैं। इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं ये होता है कि हमें खौफनाक जो ये तस्वीरें हैं वो मन दहला देती है। आसपास का माहौल कैसा, मतलब किस तरह से आप हर रोज़ के ये मामले आते हैं तो मन में किस तरह का माहौल बन जाता है? मैडम, हम तो आए दिन देखते रहते हैं, तो हम तो अब इन चीज़ों से है, लेकिन बहुत जब हम देखते हैं तो हमारा रूह कांप उठता है। ऐसे है, हाथ कहाँ गया, सिर कहाँ गया, पैर कहाँ गया, ऐसे देखते हैं। हम तो आए दिन देखते हैं। ज़्यादातर आपने देखा है कि एक दिन छोड़ के, जैसा कि आपने बताया कि एक दिन ऐसे मामले आते हैं, ज़्यादातर मामले किस तरह के होते हैं? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते इन्होंने सुसाइड करने का जो है वो स्टेप उठाया है। किस तरह के ज़्यादातर मामले आते हैं? मैडम, इसके बारे में तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन आए होते रहते हैं। हाँ। और कोई एज ग्रुप है ऐसा कि इस एज के हो सकता है कि 20 से 30 से 40 कोई एज ग्रुप है कि इस तरह के ज़्यादा लोग जो है वो सुसाइड करने के लिए यहाँ पर आते हैं? नहीं, एज ग्रुप का भी है क्राइटेरिया, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब प्रीति, क्या उस वक्त जब सुमित इस रेलवे ट्रैक पर आया था और उसके पीछे भी जो उसके बेटी और भाई आए थे, ये वहां पर ये जो शख्स है जिनसे आप बात करी वहां पर मौजूद थे उस वक्त? उन्होंने देखा क्या कुछ हुआ? जी, ये इनका ये कहना है कि ये मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी इनसे ही जान लेते हैं, क्या ऐसी कोई सूचना पहले मिली थी कि इस तरह से लोग यहाँ पर आए हैं? क्या आप यहाँ पर मौजूद थे उस समय? अगर इस तरह की सूचना मिलती है तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रोटेक्शन हो जाता है। ये तो
बिना बताए आते हैं, जो किसी को पता नहीं रहता है। तो ऐसे लोको पायलट ड्राइवर के द्वारा ही पता लगता है कि इतने किलोमीटर में रन ओवर हो गया है। तो तुरंत ट्रेन को रोक लिया जाता है जब ऐसे कोई हादसा होता है? तुरंत ट्रेन को नहीं रोका जाता है। अगर पता लगता है 1 किलोमीटर में कोई ऐसा होता है तो ट्रेन धीरे धीरे शुरू हो जाती है, बाकी इमीडिएट ट्रेन रुकती नहीं है। किस तरह से खतरनाक ये मौत होती है, क्योंकि एक झटके में ट्रेन आती है और वो जो टुकड़े हो जाते हैं अपनी बॉडी के, उसको तो बयां नहीं कर सकते हैं। बहुत रूह कांपने वाली घटना होती है। जब हम देखते हैं तो हमारा भी दिल देने लग जाता है, लेकिन हम आए दिन देखते रहते हैं तो हमें। तो उन तस्वीरों को आपने देखा जिस तरह से रात को जो घटना हुई थी? वो हमारा ड्यूटी रोस्टर में नहीं है, तो हमने उसको नहीं देखा क्या हुआ क्या नहीं है। वो तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिला है तो पता लगा है, बाकी हमको पता नहीं है। जी देखिए चंद्रश्री, ये उस समय जो है वो ड्यूटी पे नहीं थे, कोई और जो ड्यूटी पे थे जिन्होंने इस तस्वीर को, इस घटना को अपनी आंखों से देखा और उन्हीं बॉडी को हाथ से उठाते हुए गाड़ी में रखवाया गया। वो तस्वीरें भी हम जी राजस्थान पर दिखा रहे हैं, किस तरह का ये घटनाक्रम था, किस तरह से खौफनाक ये माहौल था, किस तरह से दिल दहला देने वाली ये घटना थी, जिसमें 3 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है और उनको गाड़ी में रखकर जो पुलिस मोर्चरी में रखवाती है। और किस तरह से माहौल इस समय परिवार का है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस परिवार ने एक साथ 3 लोगों को खोया है, जो उस परिवार की क्या सिचुएशन है, क्या माहौल है, ये शायद हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, हम नहीं सोच सकते हैं। लेकिन बहुत सहम गया है वो परिवार, क्योंकि यहाँ का माहौल इतना ज्यादा दहला देने वाला है। तो उस परिवार का माहौल कैसा होगा, जिसके बारे में ये जानकारी है कि वो कैब बाइक चलाता था, यानी कि उबर, ओला, ये जो रैपिडो बाइक्स चलती है उसमें वो ड्राइवर का काम करता था। और गणेश जो उसका भाई था वो मजदूरी करता था। लेकिन 15 साल की बच्ची, वो भी उनके पीछे भागी अपने पिता को बचाने के लिए। वो मंजर जिसने भी देखा होगा उसकी रूह जरूर कांप गई होगी। उसका भाई और उसकी बेटी जो 15 साल की, महज 15 साल की बच्ची थी, कसूर किसी का नहीं था। ये मानसिक तनाव है, मानसिक अवसाद है, जिसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार, जिसका सब कुछ आज उजड़ गया। घर का मुखिया जो घर को चलाता था वो नहीं रहा, उनका भाई नहीं रहा। और उस बच्ची का सोचिए जरा, उस परिवार का सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीती होगी कि 3-3 परिवार के लोग एक साथ चले गए। बिल्कुल चंद्रश्री, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर मामला क्या था। क्या वो मामला था जिसने एक साथ तीन लोगों की जान जो है वो ले ली? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि फागी से इतनी दूर आकर जयपुर में वो किराए के घर में रहते थे। 3 लोग एक साथ जो ट्रेन की चपेट में आकर जिनकी मौत हो जाती है, ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा करता है कि ऐसा किस तरह का गृह कलेश था कि 3 लोग एक साथ चले जाते हैं। इस पर जो खुलासा है वो तभी हो पाएगा जब जांच आगे बढ़ती है। लेकिन फिर भी हम ये तस्वीर फिलहाल दिखा रहे हैं जहां पर 3 लोग एक साथ जिनकी मौत हो गई। जैसा कि आपने बताया कि ना केवल परिवार का मुखिया चला गया, बल्कि 15 साल की मासूम की भी यहां पर मौत हो गई है। 2 लोग यहां पर ओला बाइक चलाने वाला सुमित और जो मजदूरी करने वाला गणेश, 2 लोग जो कमाने वाले थे, घर परिवार की जिम्मेदारी जिन पर थी, जो पूरा परिवार चलाते थे, जो इतनी दूर जयपुर में आकर रहते थे, घर परिवार को वहां पे चला रहे हैं। और वहीं पे एक मासूम जो उनके साथ रहती थी, 3 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है। वो परिवार बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल सहम चुका है। उस परिवार की जो मानसिकता है, मानसिक स्थिति है, वो इस समय हम नहीं सोच सकते किस तरह से है, क्योंकि एक साथ 3 जिंदगी को उन्होंने खोया है। ये जो तस्वीर है यहाँ पर बहुत मन में सवाल पैदा कर रही है। मेरा एक सवाल है आपसे, जरा ये बताइए, आप तस्वीरें भी वहां से दिखा रही हैं, अभी पुलिस इस मामले में, इस घटना में होने के बाद में क्या कर रही है? पुलिस क्या घर वालों से पूछताछ कर रही है? क्या था? पुलिस की कार्रवाई अभी तक कहां पहुंची है? जी देखिए चंद्रश्री, रात को जब ये घटना घटी उसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दे दी गई और पुलिस ने तीनों बॉडी को जो है वो मोर्चरी में रखवाया है। और बिल्कुल कहा यह जा सकता है कि जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि ये सारी सूचना जो है रात के समय इतनी सूचना नहीं थी कि कौन परिवार था, क्यों ये घटना घटी। लेकिन अभी फिलहाल जो सूचना आ रही है वो जांच से ही सामने आई है कि कहाँ का वो परिवार था, क्यों ये गृह कलेश का जो मामला सामने आया है, पारिवारिक कलह का मामला सामने आया है, वो जांच के बाद ही सामने आया। और भी टाइम रहते इसके खुलासे हो सकते हैं कि किस तरह का पूरा मामला था। पुलिस की जांच में कई सारी चीजें जो है, ठीक है, तो पुलिस की जांच में सारे खुलासे होंगे। प्रीति, नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम फिर से जुड़ेंगे।